हेलो एवरीवन, मैं हूं सुमन और आप सभी का स्वागत है कुकिंग पैशन विद सुमन चैनल पर। और आज मैं बनाने जा रही हूं तीज स्पेशल गुजिया। तो इसके लिए चाहिए हमें मैदा। तो ये हमारा आधा केजी का डब्बा है कि मैंने इसे पहले से ही छान करके रख दिया था। अब मैं इसे बॉल पर डालती हूँ। ये है 100 ग्राम रिफाइंड ऑयल। आप चाहे तो घी से भी बना सकते हैं, पर मैं रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये 100 ग्राम मैं इस पर डाल रही हूँ और इसे थोड़ी थोड़ी करके मिला मिला के साँध रही हूँ। थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल रही हूँ और मिला मिला के साँध रही हूँ। इसे इतनी अच्छे से साँधनी है जैसे कि ये मुट्ठी पर आ जाए, बंध जाए। इसे हम लोग मोयाम भी कहते हैं। तो हम मैदा पर मोयाम डाल रहे हैं। ऑयल और मैदा को अच्छे से 2 से 3 मिनट तक सानिए। इस तरह से मिला मिला के मिक्सचर कर करके आप दोनों हाथों का भी सहारा ले सकते हैं। इस तरह से करके उसे जब मैंने मिक्स किया तो ये देखिए इस तरह से वो हो जानी चाहिए। ये बंध गई, इसका मतलब हमारा मोयम जो है वो परफेक्ट है। अभी इस पर थोड़ी थोड़ी करके पानी डाल करके एक डो बनाते हैं। अब इस पर थोड़ी थोड़ी मात्रा में हम पानी डाल करके इसका एक डो बनाते हैं। इस तरह से ये मैंने 1 कप पानी लिया है, आपको मेज़र करके दिखाने के लिए कि मुझे कितनी पानी की आवश्यकता पड़ी 500 ग्राम मैदा में। ये देखिए इस तरह से सख्त आटा साननी है और इसे सानने के लिए मुझे 1 कप पानी की आवश्यकता पड़ी है। 200 ml पूरी तरह से लग गई कपड़े से। अब इस कपड़े से ढक करके इसे रेस्ट के लिए छोड़ देना है। तब तक हम अपना स्टफिंग तैयार करते हैं। स्टफिंग तैयार करने के लिए मैंने गैस पर कढ़ाई चढ़ा दी है। अब इस पर डालते हैं 4 से 5 टेबलस्पून घी। मैंने कढ़ाई पर 5 टेबलस्पून घी डाला है। लगभग 50 ml का घी मैंने कढ़ाई पर डाल लिया है। अब मैं लेती हूँ 1 कप सूजी। ये 250 ml का कप है मेरा। तो मैं 1 कप सूजी कढ़ाई पर डालती हूँ और इसे मीडियम आंच में रख करके भूनती हूँ। खुशबू आने तक इसे भूनना है। हमारी सूजी लगभग भुन गई है और इसमें से खुशबू आ रही है। अब इस पर डालते हैं थोड़ी सी ड्राई फ्रूट्स। तो ये है थोड़ी सी काजू, इसे मैं डाल के भूनती हूँ ताकि इसमें सौंधी सौंधी सी खुशबू आए। अब इस पर डालती हूँ कुछ किशमिश और किशमिश डाल के भी इसे भूनती हूँ। ये 100 ग्राम इतना खोआ है। ये 500 ml दूध से बनाया हुआ खोआ है। ये घर का बना हुआ खोआ है। इसे मैंने अच्छे से भून लिया पहले से ही। अब इसे मैं सूजी पर डाल करके थोड़ा और भून लेती हूँ। ये पहले से ही सॉफ्ट खोआ बन चुकी है हमारी। अब ये भून गई है। अब इस पर डालते हैं 1/2 कप गरी, कद्दूकस किया हुआ गरी, और इसे भी डाल करके इसे भूनते हूँ। हल्का सा खुशबू आने तक इसे हल्का हल्का चलाते हुए भून लीजिए। इसे बॉल पर ट्रांसफ़र करते हैं। ये 1 कप पिसी हुई चीनी है। आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या बेसी मीठा खा सकते हैं, उसी के हिसाब से चीनी डालिए। मैं तो 1 कप जितना ही पिसी हुई चीनी डाल रही हूँ। अब इस पर डालते हैं 2 कुटी हुई हरी इलायची फ्लेवर के लिए। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब ये हमारी स्टफिंग तैयार हो गई है। अब मैं अपना डो को निकालती हूँ और इसे 1 से 2 बार फिर से मिला लेती हूँ। रोटी की आकार की लोई तोड़ लीजिए। देख सकते हो। अब इसे रोटी की तरह बेल लीजिए, बड़ा सा रोटी, जैसे ये चौकी में इतना बड़ा बन जाए। ये देखिए ये रोटी की तरह मैंने बेल लिया है। अब करना क्या है, इस तरह की एक कटोरी लेनी है। इस तरह की एक कटोरी लेनी है और इस पर रोटी के ऊपर रख करके इस तरह से दबा देनी है। ये इस तरह से और ये ऐसे। तो आपका 2 फायदा होगा। पहला तो ये है कि आपकी एक साथ 2-2 पूड़ी 3-3 पूड़ी बन जाएगी
और दूसरा ये कि ये झटपट बन के तैयार हो जाएगी और आपका ये जो पूरी का साइज है इक्वल बराबर रहेगा और आपका हर जो गुजिया है वो सेम साइज की रहेगी। इस तरह से हमें रोटी बेल करके कटोरी की हेल्प से इसका पूरी एक एक निकालेंगे। आप कटोरी की मदद से एक तरह की पुड़िया बेल लीजिए। अब देखिए कि इसमें स्टफिंग कैसे करते हैं। तो ये मैंने एक लिया है पूरी और इसके ऊपर मैं स्टफिंग डालती हूँ इस तरह से। आपको ज़्यादा नहीं डालनी है, ज़्यादा डालेंगे तो फट सकती है। और एक कटोरी में ले लीजिए थोड़ी सी पानी और इसके चारों तरफ इस तरह से हल्का हल्का पानी लगा लीजिए। और मैं बिना मोल्ड के ही बता रही हूँ, इस तरह से इसे दबा लीजिए। ये अच्छे से दब गई। इसे 2 बार 3 बार रिपीट करके प्रेस कीजिए, दबा दबा के अच्छी तरह से ये चिपक जाएगी। इस तरह से 2 बार 3 बार रिपीट कर लीजिए। ये रिपीट हो जाने के बाद आप इस पर डिजाइन डालिए। ये फॉक है, ये फॉक के मदद से आप इस तरह से यहाँ पर इस तरह से इसको हल्का सा प्रेस कीजिए, छोड़ दीजिए। फिर इसे इस तरह से यहाँ पर प्रेस कीजिए, फिर छोड़ दीजिए, फिर प्रेस कीजिए, फिर छोड़ दीजिए, फिर प्रेस कीजिए, फिर छोड़ दीजिए। इस तरह करके हम इसे सांचे का रूप देते हैं। ये देखिए कितनी सुंदर डिज़ाइन बन गई है हमारी। ये देखिए कितनी खूबसूरत डिज़ाइन बन गई है। अब मैं दूसरा बताती हूँ। ये दूसरी पूड़ी मैंने ली है। इसी तरह से इस पर फिलिंग करेंगे, स्टफिंग डालेंगे। अधिक नहीं डालनी है। इसे फिर से इस तरह पलट लेंगे और मैंने पूड़ी पर पहले ही पानी लगा रखी है। अब स्टफिंग डाल करके मैंने इसे जोड़ दिया है। अब इसका डिजाइन इस तरह से करनी है, ये बता रही हूँ। रुकिए, ये कोने को पकड़कर इससे इस तरफ झुकानी है, अंदर की तरफ ले जाइए और इस तरफ से अंगूठे को यहाँ ऊपर, एक अंगूठा ऊपर, दूसरी उंगली से नीचे की तरफ इस तरह से दबाते आइए। ये देखिए ये हो गई आपकी दूसरी डिजाइन। ये मेरी तीसरी डिजाइन है। अब इस तरह से मैंने इसे लगा लिया है पानी। अब स्टफिंग डालती हूँ इस पर, फिर से इसे मैं कवर करती हूँ उंगली की मदद से। इसे 2 राउंड अच्छे से प्रेस कीजिए। उसके बाद फिर इसको इसी तरह से जो मैंने पिछला डिजाइन किया था ऊपर से नीचे की ओर दबाते आइए और ये एंड हो गया। अब इसे इस तरह से जोड़ लीजिए। ये दिया की शेप हो गई है। ये देखिए ये हमारी तीसरी डिजाइन हो गई। चौथा डिजाइन बनाने के लिए ये मेरे पास ये डब्बा है ढक्कन। इस ढक्कन से मैंने एक छोटे छोटे से इसी तरह के कट्स कर ली हूँ। अब इसी कट से मैं डेकोरेट करूंगी। अब चाकू की मदद से इस पर हम 5 कट मारते हैं। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप डिज़ाइन वाला बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। अदरवाइज आप नॉर्मल वाला ये वाला बना करके आप प्रेजेंट कर सकते हैं या फिर इस तरह के डिज़ाइन डाल सकते हैं। ये इजी है और जल्दी जल्दी बन जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा डेकोरेशन हो जाए तो इसके लिए इस तरह से डेकोरेट करिएगा। तो ये मैंने 5 कट लगाया था और ये दोनों को इस तरह से पकड़ के इस तरह से नुकीला बनानी है। एक फ्लावर की तरह शेप दे रही हूं मैं इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर ही मुझे स्टिक करनी है तो मैं थोड़ी सी पानी लेकर के यहाँ पर इस तरह से लगा दी और ये फ्लावर के पीछे भी थोड़ा सा पानी लगा दी और ये दोनों को यहाँ पर ही मैंने स्टिक कर दिया। और एक छोटा सा मोती देखिए कितनी सुंदर कितनी खूबसूरत लग रही है। ये हमारा 4th डिज़ाइन हुआ। और एक लास्ट डिज़ाइन मैं आपको बता देती हूँ।
ये देखिए मैंने एक पूड़ी ले लिया है। ये मेरा 5वां डिजाइन चल रही है। इस तरह से मैं इसे कट कर लेती हूँ। इस तरह से अब इसके ऊपर मैंने पानी लगा लिया है और ये पूड़ी को इसके ऊपर रख दिया। ये आपस में हमारी चिपक गई है। अब इस पर पानी लगाती हूँ इस तरह से। अब इस पर स्टफिंग भर ली। अब इस तरह से दोनों को चिपका लीजिए अच्छी तरह से। और फिर से यहाँ भी मैं डिजाइन डाल दे रही हूँ। ये हमारा 5वां डिजाइन तैयार हो गया। अब मैं गैस पर कढ़ाई चढ़ाती हूँ, इसे फ्राई करती हूँ। मैं गैस पर कढ़ाई चढ़ा ली। अब उस पर तेल भी डाल दी। अब तेल भी हमारी गर्म हो गई है। अब मैं एक डाल करके देख रही हूँ, हमारी तेल अच्छे से गर्म हो गई है। अब मैं इस पर डाल रही हूँ। ज़्यादा नहीं डालनी है, थोड़ी थोड़ी डालनी है और मीडियम टू लो में ही इसे फ्राई करनी है। ये देखिए हमारी गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। कितनी खूबसूरत दिख रही है हमारी गुजिया। ये देखिए। तो इस तरह से मैंने सारी गुजिया को फ्राई कर लिया है। ये आधा केजी मैदा का था मेरा। लगभग 60 गुजिया तैयार हो गई है। आप ये साइज के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने बड़े साइज की गुजिया बना रहे हैं, तो आपका लगभग 50 से 60 के अंदर में हो जाएगी। ये देखिए मैंने जो 5 डिजाइन आपको दिखाई थी वो फ्राई करके मैंने तैयार कर लिया है। कितनी खूबसूरत लग रही है। और इस साल तीज में आप भी गुजिया इस तरह से बनाइए और त्योहारों का आनंद लीजिए। तो कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।